ऑपरेशन तन्मय से जुड़ी अपडेट्स आपको दे दें। ऑपरेशन तन्मय लगातार जारी है, लगातार रेस्क्यू अभियान यहां पर चलाया जा रहा है। अब तक 45 फीट तक की खुदाई की जा चुकी है। कलेक्टर अमनबीर सिंह बैस ने मीडिया से बातचीत भी की है। उनका कहना है कि 4 फीट ज्यादा गहराई तक के खुदाई की जा चुकी है और अब सुरंग बनाने का काम यहां पर शुरू किया जाएगा। सुरंग में एक पैसेज बनाया जाएगा जिसमें एनडीआरएफ के जवान अंदर जाएंगे और उसके बाद तन्मय को वहां से बाहर निकाला जा सकेगा। पूरी प्रक्रिया में शाम तक का समय लगने की भी बात कलेक्टर ने कही है। यह भी बता दें कि जिस तरह से चट्टान और पानी के रिसाव लगातार यहां पर हो रहे थे, इससे कहीं ना कहीं खुदाई में दिक्कत आ रही थी, जो कि कल भी ये परेशानी हो रही थी और इसी वजह से बीच में कुछ वक्त के लिए इस रेस्क्यू अभियान को रोका भी गया था ताकि एक प्लान भी तैयार किया जा सके और उसके बाद फिर से एक बार युद्ध स्तर पर यह अभियान जो है वो शुरू किया गया और अब अपने अंतिम चरण में कहीं ना कहीं ये रेस्क्यू अभियान जो है वो पहुंच चुका है। चलिए खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी नंदकिशोर पवार हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो लगातार इस रेस्क्यू अभियान पर नजर बनाए हुए हैं। नंदकिशोर, क्या अपडेट्स हैं आपके पास इस रेस्क्यू अभियान से जुड़े हमारे दर्शकों के लिए? देखिए, अभी आपको बता दूं कि जो टनल का काम था ये 45 फीट तक का कंप्लीट कर लिया गया है, जहां पैसेज बनाने का काम अब एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम कर रही है। पैसेज के जरिए ही उस बोरवेल के नीचे जाएगा जहां से तन्मय को कैच किया जाएगा। कुल मिलाकर के देखा जाए तो लगातार अभी मतलब इतना समय बीत चुका है, लेकिन जो मेन रोल अब एनडीआरएफ है जिसके जरिए बच्चों के काम के लिए पैसेज बनाने का काम अभी शुरू कर रहे हैं। कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि प्रशासन पूरी मशक्कत के साथ इस पूरे अभियान में लगा हुआ है, लेकिन जो कठोर चट्टानें यहाँ पर निकल आई है और जो पानी है इसकी वजह से ही इस पूरे रेस्क्यू में थोड़ी बाधा पड़ रही है। थोड़े समय पर काम भी रोकना पड़ रहा है। अभी हाल जैसे भी आपको आवाज भी नहीं आ पा रही है क्योंकि काम अभी कुछ समय के लिए रोक दिया गया है। जैसे ही मतलब काम चालू करेंगे फिर थोड़ा मशीनों को भी रेस्ट देना पड़ रहा है क्योंकि लगातार पोकलेन मशीन और दूसरे अन्य साधनों से भी इस कार्य को किया जा रहा है। जो 7 फीट का जो बताया जा रहा है कि पैसेज जो है जहां पर एनडीआरएफ के खड़े रहने की जगह बनाने के लिए जो काम है वही एक मेन काम बचा हुआ है। अगर ये हो जाता है तो ये कहा जा सकता है कि बढ़ेगा। बिल्कुल नंदकिशोर, आप लगातार इस रेस्क्यू अभियान की हर पल की तस्वीर, हर अपडेट हम तक पहुंचा रहे हैं। हर चुनौती को आप देख पा रहे हैं कि कितनी चुनौतियां हैं। जिस तरह से कल भी रेस्क्यू अभियान को कुछ देर के लिए रोका गया था क्योंकि वही जो आप भी बता रहे हैं, पानी का रिसाव जो हो रहा है और बड़ी चट्टानें जो सामने आ रही है वो एक बड़ी चुनौती हो रही है। और अंतिम चरण में अब यह अभियान है नंदकिशोर, और अंतिम चरण में जब होता है तब लोगों का और ज्यादा उनकी उत्सुकता बढ़ जाती है कि बस अंतिम चरण में और अब किसी भी पल तन्मय को बाहर निकाला जा सकता है। लेकिन हम भी यह समझते हैं कि अंतिम चरण में जब कोई भी अभियान पहुंचता है तब एक एक कदम फूंक कर रखना होता है क्योंकि ये किसी जिंदगी का सवाल होता है। बेशक ये कहा जा सकता है क्योंकि अंतिम चरण में जब ये पूरा रेस्क्यू है और रेस्क्यू के समय में लोगों को कौतूहल का विषय बना रहता है कि कैसे बाहर निकल रहा है, उसके हालात कैसे होंगे, इन सब पर नजर सारे लोगों की है। आसपास पूरे इलाके के लोग, तकरीबन ये कहा जा सकता है कि 5 सैकड़ा से ज्यादा लोग इस पूरे स्पॉट के आसपास नजर आ रहे हैं। सभी लोग यहाँ पर तन्मय को देखने की इच्छा जाहिर कर रहे हैं। पुलिस प्रशासन को खासी मशक्कत भी करनी पड़ रही है क्योंकि पोकलेन मशीनों के चलने की वजह से किसी को नुकसान न पहुंचे, इसका भी ख्याल रखा जा रहा है। बिल्कुल, चलिए तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया नंदकिशोर। आप लगातार इस खबर पर आपसे अपडेट भी लेते रहेंगे और लोग भी वहां पर इकट्ठा, लेकिन इसके साथ ही हम ये भी अपील करते हैं कि वहां पर बहुत ज्यादा भीड़ भी नहीं होनी चाहिए। हर पल की अपडेट आप तक IBC 24 के माध्यम से हम लगातार पहुंचाते रहेंगे और उम्मीद भी यही, प्रार्थना भी यही कि जल्द से जल्द तन्मय सुरक्षित बाहर निकल सके। कुछ और खबरों का रुख कर लेते हैं। बैतूल जिले के मानवी गांव के पास बोरवेल में गिरे मासूम तन्मय का रेस्क्यू अभियान जारी है, जिसके बारे में लगातार अपडेट्स भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। अधिकारियों के मुताबिक रेस्क्यू के संभवतः अंतिम दिन आज सुरंग खोदकर तन्मय तक पहुंचा जाएगा। सुरंग के लिए 50 फीट व्यास का 45 फीट गड्ढा खोदा जा रहा है और करीब 3 फीट गड्ढा और खोदने के बाद सुरंग बनाने का काम यहां पर शुरू किया जाएगा। अफसरों ने यह भी बताया है कि लंबे समय से तन्मय रिस्पांस नहीं कर रहा है। इसके साथ ही रेस्क्यू में भी कई मुश्किलें सामने आ रही हैं, लेकिन यह भरोसा है कि इन मुश्किलों को, इन चुनौतियों को पार कर तन्मय सुरक्षित बाहर निकलेगा क्योंकि IBC 24 के करोड़ों दर्शक जो सिर्फ मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के नहीं बल्कि पूरे देश के हैं, पूरे विश्व में जो लोग IBC 24 देख रहे हैं, उनकी प्रार्थनाएं तन्मय के साथ है। बैतूल जिले के मांडवी गांव में तन्मय को बचाने के लिए रेस्क्यू बीते 38 घंटों से जारी है और आज इसे संभवतः अंतिम दिन माना जा रहा है कि आज रेस्क्यू टीम तन्मय तक सुरंग के जरिए पहुंच जाएगी। तस्वीर हम आपको आज सुबह की बताते हैं कि हम देख रहे हैं कि आज
जो है लगातार अब एक्सपर्टों का आना शुरू हो गया है। क्योंकि हम सर यहाँ पर मौजूद है, उनसे यहाँ पर बातचीत करेंगे। सर, संभवतः आज अंतिम दिन है रेस्क्यू का। जी, लगभग 36 से 37 आवर्स से ये कार्रवाई चल रही है और निरंतर कार्रवाई चलती रही। शुरू में मिट्टी आई, जो मिट्टी से मिट्टी हटाई गई, फिर पत्थर आए, फिर अब बाद में तो बहुत हार्ड रॉक भी देखने को मिली। पानी भी आया था, पानी को भी हमने पंप के द्वारा निकाला है। 42.5 फीट खुदाई की जा चुकी है। 45 फीट पर बच्चा है समांतर दूरी पर, तो थोड़ी देर में ही वो पॉइंट आ जाएगा जहाँ से फिर हॉरिजॉन्टल एक्सकेवेशन डिगिंग स्टार्ट की जाएगी। सर, लगभग कितनी फीट लंबी जो है वो सुरंग होगी? लगभग 7 फीट ये बताई जा रही है, क्या और इसका बढ़ाया जाएगा? देखिए, 7 फीट तो ऊपर की सतह से है, नीचे की सतह से 7 फीट से ज़्यादा रहेगा और जो टेक्निकल टीम है वो ही देखेगी कि उसको इस दूरी इस प्रकार से रखनी है और इस प्रकार से एक्सकेवेशन होना है जिससे कि बच्चे की सुरक्षा को ध्यान में रख के काम किया जाएगा। तो हो सकता है 7 फीट से ज़्यादा रहे। सर, अंतिम प्रश्न, अभी तक कोई रिस्पांस आया सर तन्मय की ओर से? नहीं, अभी रिस्पांस नहीं आ रहा है कुछ। तो मशक्कत की जा रही है और यह दावा भी किया जा रहा है कि आज अंतिम दिन है रेस्क्यू का, और इतना ही नहीं बल्कि तन्मय तक पहुंचने के लिए तमाम कवायद की जा रही हैं। लेकिन अभी चिंता का विषय यह है कि लगातार अगर हम देख रहे हैं लगभग 40 घंटे बोरवेल में गिरे हुए तन्मय को हो चुके हैं और यूँ कहा जाए कि 30 घंटों से तन्मय ने किसी प्रकार का रिस्पांस नहीं किया है, जो एक चिंता का विषय बना हुआ है। कैमरामैन अभिषेक के साथ शिखिल व्यवहार, IBC 24 बैतूल। तन्मय को बचाने में जुटी रेस्क्यू टीमों के साथ ही मांडवी गांव और आसपास के 4 गांव के लोग भी लगातार लगे हुए हैं। रेस्क्यू में जुटे 200 से ज्यादा लोगों के लिए गांव वाले खाने पीने का इंतजाम कर रहे हैं। वहीं ग्रामीणों से बातचीत की हमारे संवाददाता शिखिल व्यवहार ने। बीते 38 घंटों से रेस्क्यू जो है वो लगातार जारी है और मांडवी गांव में हम देख सकते हैं कि ग्रामीण अब इकट्ठे हुए हैं, वो भी इस बात को लेकर कि लोगों के साथ साथ जो टीम यहां पर लगी हुई है, लगभग 150 से 200 से ज़्यादा का अमला यहां पर लगा हुआ है, उनकी पूरी व्यवस्था हो सके, खाने पीने की चीज़ें उन तक पहुंचाई जा सके। हम तस्वीर आपको दिखाते हैं कि ये जो है तमाम ग्रामीण हैं जो यहाँ इकट्ठे हुए हैं और ये रेस्क्यू जहाँ किया जा रहा है उससे चंद कदमों की दूरी पर है। हमारे साथ कुछ ग्रामीण हैं, उनसे भी यहाँ चर्चा करेंगे कि आखिर उनकी मंशा क्या है। साहब, लगातार आप लोग काम यहाँ पर कर रहे हैं, खिला रहे हैं लोगों को और आज भी आप पूरे ग्रामीण इकट्ठे हुए हैं, क्या मंशा के चलते कर रहे हैं, किस प्रकार की मंशा रखते हैं? बस तन्मय मतलब स्वस्थ और सही सलामत निकल जाए, यही इच्छा है सब लोगों की। और यहाँ पे प्रशासन का काम बहुत अच्छा समझ में आ रहा है, जो निरंतर 40 घंटों से लगातार बगैर कुछ आराम किए लगातार काम कर रहा है। यहाँ कितने गांव के लोग जो हैं वो इकट्ठे हुए हैं और आज कितने गांव के लोग यहाँ पर भोजन वगैरह की पूरी व्यवस्थाएं आप लोग करवा रहे हैं? लगभग यहाँ एक तो मेन गांव जहाँ का तन्मय रहता है वो मांडवी ग्राम का है और आजू बाजू के 4-5 गांव जो है जिसमें जूनावानी, पात्रा, गोंदा के लोग, सभी लोग, सबका मन ऐसा है कि जो प्रशासन बाहर से आया है उन लोगों के खाने पीने की व्यवस्था कैसे हो उसका ध्यान रखा जाए। इसके लिए सभी लोग जो अपने अपने लेवल से जो काम कर सकते हो सभी लोग करने का प्रयास कर रहे हैं। तो यहाँ साफ तौर पर हम देख सकते हैं कि लोगों का कहना है, ग्रामीणों का कहना है कि तन्मय को बचाने के लिए और उसे पूरी तरीके स्वस्थ जैसे वो पहला था वैसे ही देखने के लिए तमाम ग्रामीण भी जुटे हुए हैं। तो ऐसे में ग्रामीणों का जिस प्रकार से जो एक पहल यहाँ की जा रही है, कहीं ना कहीं तन्मय के लिए सहयोग के लिए की जा रही है और एक सराहनीय पहल भी है। कैमरामैन अभिषेक के साथ शिखिल व्यवहार, IBC 24 भोपाल।